राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समारोह आज हमारे यहाँ इस समारोह की जो मुख्य अतिथि महोदय हैं श्री सीताराम ठाकुर जी, आदरणीय प्रिंसिपल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंजोटी, उनके साथ इस प्रांगण में इसी क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं CRI के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, वो भी दूसरे गणमान्य लोग भी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मंच के पास आए तो आप तालियों से इनका स्वागत करें और थोड़ी देर के लिए अपना स्थान छोड़कर तालियों से महानुभाव का स्वागत करें। आप सभी अभिभावक वर्ग की उपस्थिति इस समारोह को और बेहतर बनाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस बीच इस प्रांगण में हमारे बीच आदरणीय कि हमारे परिवार में इस तरह की बात नहीं है और ने बच्चों में अभी तक देखा है कि इस तरफ ढलते जा रहे हैं। तो परिवार का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि परिवार से जो संस्कार निकलते हैं वो शायद बच्चों को एक नई दिशा देते हैं। मैं अपना उदाहरण आदर्शों के साथ रखा है, आदर्शों के साथ बात करता हूं। आज तो बहुत कम समय मेरे को मिल रहा है, लेकिन मैं हर मॉर्निंग असेंबली में बच्चों से यही बात करता हूं कि ये आदर्श आपकी ज़िंदगी को बहुत सुंदर बना देंगे, चार चांद लगा देंगे। लोगों से बहुत आशाएं होती हैं, आपको माता पिता से है, शिक्षकों से है, और शिक्षकों से आपको गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि गुरु कुम्हार कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे कोट, अंतर सहार दे बाहर मारे चोट। लेकिन कहा कि कुछ पनिशमेंट कम हो गई हो तो शायद उसका असर दिखता हो, लेकिन जो आदर्शवादिता में ढलता है वो सदा पनपता है, आगे बढ़ता है, ये मैं मानता हूँ। ये भी कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा परिचय अपना भी बता दूं कि मैं लगभग 17 साल अपनी ही पंचायत में गुजारे हैं। मैं बच्चों से हमेशा आदर्शवादिता की बात की है, और ये थोड़ा सा समय मिला, 30 मई को मैंने ज्वाइन किया था और 11 महीने आपके बच्चों के बीच में बात करने का मौका मिला। तो हर समय जब मुझे मिला तो मैं इन बातों को जरूर रखा है और आपके बीच में आज रख रहा हूँ। जितने भी पेरेंट्स हैं उनको जो वक्त निकाल के आए हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, क्योंकि बच्चे आपका एक दिन अगर आप विद्यालय में दे पाते हो। हम तो वैसे शिक्षा संवाद रखे हैं, 28 फरवरी को भी है, उसमें बहुत सारी बातें की जाती है कि बच्चों को किस दिशा में ले जाना है। आप आते रहें। आप पिछले शिक्षा संवादों में बहुत कम लोगों से मेरा परिचय हो पाया है। मैं चाहूँ शिक्षा के माध्यम से विद्यालय के अंदर ये प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानाचार्य जी अपने वक्तव्य को कहते दर्शन आपके साथ बहुत कम समय निकला, लेकिन पल में खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से जीवन देती है माँ, अपनी जिंदगी से जीवन देती है माँ। भगवान क्या है? भगवान क्या है? माँ की पूजा करो जनाब। भगवान क्या है? माँ की पूजा करो जनाब, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। तो फिर इस बीच चंद लोगों ने और अपनी जो इच्छा से विद्यालय परिवार को जो अंशदान दिया है, उनमें महिला मंडल नैरी की मेरी सम्माननीय महिलाओं के द्वारा भेजा गया है 500 रुपए, और हम इनका आभार प्रकट करते हैं महिला मंडल की ओर से के लिए भी और आप अभिभावकों के रूप में भी। श्री देवेंद्र जी जो कि अभी इनके तो बच्चे छोटे हैं, यहाँ अभी गुड़िया के रूप में खेल रही है, लेकिन ये हमेशा यहाँ अपनी भागीदारी रखते हैं। इन्होंने भी 100 रुपए वहाँ जमा करवाया है ठाकुर साहब के पास। तो हम आप दोनों सज्जनों का और आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। और एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी ओर से अंशदान विद्यालय के इस फंड में देना चाहता है तो वो आदरणीय विनोद ठाकुर जी से वहाँ बैठे हैं पीछे, या फिर स्वयं मुझसे संपर्क कर सकता है, ताकि आपके अंशदान को कहीं ना कहीं पापा अब तो कि ऐसे नहीं बच्चे को बलि का बकरा बना दिया। अब हमने अपनी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बच्चों पे थोप दिया। मैं तो नहीं बन पाया डॉक्टर, तू बन। हो सकता उसका अपना क्षेत्र है, बच्चे का अपना जिस क्षेत्र में उसके अंदर हुनर है उसमें अपने आप को डेवलप करेगा। तो मेरी माता पिता जो भी अभिभावक यहाँ बैठे हैं इन सभी से गुजारिश है कि बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को हतोत्साहित मत करें, डिमोटिवेट मत करें। तो ज्यादा ना कहते हुए हमारी जो अगली प्रस्तुति एक देशभक्ति डांस लेकर आए हैं कल्पना एवं सहयोगी छात्राएं। जी हाँ, योग से इस विद्यालय में वर्ष 1983-84 में निजी स्तर पर 10वीं तक की कक्षाएं बिठाई गई।
शीघ्र ही मार्च 1985 में इस विद्यालय को राजकीय उच्च विद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। 12 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात अप्रैल 1997 में इस विद्यालय को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ। मान्यवर, जैसा कि आपको तो विदित ही है, यह विद्यालय ग्रीष्मकालीन अवकाश की श्रेणी में आता है। इस विद्यालय का शैक्षणिक साल अप्रैल के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ होकर 31 मार्च को संपन्न होता है। इस मध्य हम विद्यालय के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार विद्यालय के सभी कार्यक्रम संपन्न करते हैं, जिसमें शैक्षणिक कार्य, खेलकूद, विद्यालय के अंतर सदन सह संज्ञात्मक गतिविधियां विभाग के निर्देशानुसार समय समय पर की जाती है। प्रत्येक वर्ष छात्र छात्राएं +2 की परीक्षा उत्तीर्ण करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। वर्तमान सत्र 2023-24 विद्यालय में 6वीं से 12वीं तक 97 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। परीक्षा परिणाम, मान्यवर, विद्यालय से जुड़े सभी अध्यापक उच्च शिक्षा प्राप्त है और लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। इसका लाभ निश्चित रूप से विद्यालय के छात्र छात्राओं को मिलेगा। मान्यवर, अब मैं आपके सामने विद्यालय के वर्ष 2023-24 के शैक्षणिक सत्र के वार्षिक परीक्षा परिणाम से अवगत करवाना चाहूंगी, जो इस प्रकार है। 6वीं कक्षा में सुनील सिंह सुपुत्र श्री वीर सिंह ने 80.8% अंक लेकर ए ग्रेड के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। इमरान सुपुत्र श्री मोलक राज ने 69.4% अंक लेकर ए ग्रेड के साथ दूसरा स्थान और महक सुपुत्री श्री गुड्डू राम ने 78.7% अंक लेकर ए ग्रेड के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। 7वीं कक्षा में वंदना भारती सुपुत्री श्री दीप राज ने 86.4% अंक लेकर ए ग्रेड के साथ प्रथम स्थान और आयशा बेगम सुपुत्री श्री आशिक अली 82.6% अंक लेकर ए ग्रेड के साथ द्वितीय स्थान और सुजल सुपुत्र श्री राजीव कुमार ने 82.5% अंक लेकर ए ग्रेड के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। 8वीं कक्षा में प्रांजल सुपुत्री श्री चेत राम ने 84.5% अंक लेकर ए ग्रेड के साथ प्रथम स्थान, कल्पना सुपुत्री श्री रविंद्र कुमार 80.8% अंक लेकर द्वितीय स्थान, पीयूष सुपुत्र श्री मेला राम ने 76.5% अंक लेकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। 9वीं कक्षा में लक्की सुपुत्र श्री टिकम दास ने 71% अंक लेकर प्रथम स्थान, नमन भैक सुपुत्र श्री कंवर सिंह ने 68.14% अंक लेकर द्वितीय स्थान और सूर्यांश सुपुत्र श्री बालिक राम ने 65.4% अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। 10वीं कक्षा में प्रज्योत भारद्वाज सुपुत्री श्री रामदास ने 92.4% अंक लेकर प्रथम स्थान हासिल किया। नेहा कश्यप सुपुत्री श्री मेला राम ने 87% अंक लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया और श्रुति सुपुत्री श्री देविंदर ने 84% अंक लेकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। 11वीं कक्षा के कला संकाय में दीपिका सुपुत्री श्री मीना राम ने 87.4% अंक लेकर प्रथम स्थान और मीनाक्षी सुपुत्री श्री श्यामलाल ने 85.4% अंक लेकर द्वितीय स्थान और स्नेहा राणा सुपुत्री श्री राजेंद्र सिंह ने 78% अंक लेकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। 11वीं कक्षा के वाणिज्य संकाय में अंकित